बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो हम बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्रोस्टेट गदूद का बढ़ जाना। ये मर्दों की बीमारी है। इसको बीपीएच भी कहते हैं, जिसका मतलब है बिनाइन प्रोस्टेटिक एट्रोफी, या इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। इसमें जो गदूद होती है, जो प्रोस्टेट कहलाती है, वो मर्दों में जो पेशाब की नाली है उसके मुंह पर होती है, और ये अखरोट जैसी एक गदूद है जिसका नॉर्मल जो वज़न है वो 20 से 25-30 ग्राम तक हो सकता है। और उम्र के बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंजेस से ये गदूद बढ़ जाती है, ये साइज़ में बढ़ जाती है, या इसके अंदर सोजिश हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इससे मर्द हज़रात, जो बुज़ुर्ग मर्द हज़रात हैं, उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ देह ये अमल होता है। इसमें पेशाब की हाजत बार बार हो सकती है, पेशाब कतरा कतरा आ सकता है, या पेशाब बंद भी हो सकता है, या पेशाब करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उस पे पेशाब को खारिज करने में। या उसके अलावा ये है कि पेशाब की जो धार है वो बहुत कमज़ोर होती है, या बाज़ अवक़ात पेशाब की बंदिश भी हो जाती है, या पेशाब करने के बाद आपका मसाना जो है ना वो पूरे तौर पर खाली नहीं होता, और महसूस होता है कि अभी थोड़ा सा पेशाब और आना है। तो मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ता है, या पेशाब के लिए एकदम अर्जेंसी होती है, मरीज़ जो है वो बाथरूम की तरफ दौड़ कर जाना चाहता है ताकि जल्दी जल्दी पहुँचे। तो अगर ऐसी इलामात हों तो ये प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, बढ़े हुए प्रोस्टेट गदूद का ये मसला हो सकता है। तो ये आम तौर पर बीमारी 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में होती है। पहले ये बीमारी ज़्यादा उम्र के लोगों की होती थी, लेकिन अब ये जो 55-60 साल के लोग हैं उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। इसकी वजूहात में जो है वो हार्मोनल चेंजेस भी हैं। अगर मरीज़ को जो है वो मर्दाना कमज़ोरी है, या अल्कोहल या सिगरेट नोशी का ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश ना करना, मोटापा, वज़न का ज़्यादा हो जाना, कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव यूज़, शुगर, डायबिटीज़, तो इस तरह की अगर कोई बीमारियां हैं उनसे भी हो सकती है। इसके अलावा ये स्ट्रेस से भी हो सकती है। ये ऐसे लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई वर्जिश नहीं करते, कोई उनकी हरकत नहीं है, जिस्म में बैठे रहते हैं, तो उनको ये बीमारी भी हो जाती है। बाज़ अवक़ात ये फैमिली हिस्ट्री में भी चीज़ आती है। तो अब हम देखते हैं कि इस बीमारी में हमें कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, इसको मैनेज कैसे करना है। तो इसमें हमें ओमेगा 3 वाली डाइट लेनी चाहिए, जिसके लिए जो बेस्ट है वो मछली है। मछली में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा आप अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन है, इनमें भी बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। तो उसके अलावा ये कि हमें अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए, लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। रोटी और चावल का जो इस्तेमाल है वो कम से कम रखें, मीठा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दिन के टाइम पानी ज़्यादा पिएँ, और रात को जो है वो पानी, चाय और कॉफ़ी जो है इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो हैं ये मसाने को स्टिमुलेट करती हैं, और ज़्यादा जो है ना वो पेशाब आता है, तो मरीज़ के लिए तकलीफ़ का बायस होता है। इसकी जो तशख़ीस है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी की जाती है। इसके अलावा एक टेस्ट पीएसए भी है, जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी कहते हैं। इसमें एक ख़ास किस्म की जो प्रोटीन है उसका लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा सेस्टोग्राफी है, जो कि मसाने का एक तरह का एक्सरे है, एक टेस्ट है। इसके अलावा रेक्टम में डॉक्टर जो है वो उंगली डालकर, ग्लव चढ़ाकर वो इसको टटोल कर प्रोस्टेट को चेक भी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करें, या आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 032801010116 है।
اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ہیں جو کہ اس بیماری کے کنٹرول کے لیے بہت ہی بہترین ہے، جن میں سیبل سیریلاٹا میڈیسن ہے، چیما فلا ہے، کونیم ہے، اور اس کے ساتھ کینتھرس ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی ایک ولمر شعبے والوں کی بنی بنائی تیار میڈیسن آتی ہے جو کہ پراسٹیٹ کی بیماریوں کے لیے ہے، مثانے کی بیماریوں کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی بہترین میڈیسن ہے، تو آپ اس دوائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو پی ٹی کے 75 یا سیبل پینٹارکن بھی کہتے ہیں 75۔ تو اس میں 4 طرح کی میڈیسن پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی مفید ہیں۔ یہ ایک بڑا بہترین کمبینیشن ہے پراسٹیٹ کے مریضوں کے لیے، یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے۔ اس میں سیبل سیریلاٹا ہے، ایکینیشیا، کینتھرس اور مرکیورس ہے۔ تو اس دوائی کے آپ 10 سے 15 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ پی سکتے ہیں، اور اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ اس سے دوائی کے کچھ عرصہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو پراسٹیٹ کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ سرجری کروا رہے ہیں تو سرجری کروانے سے پہلے آپ ایک دفعہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروا کر ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا۔ باقی اس کی جو مینجمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس طریقے سے آپ اس کو مینج کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تھینک یو۔